भारत स्त्री को देवी स्वरूप पूजने वाला देश है, पर वर्तमान में छद्म नारीवाद के एक आलोक में स्त्री को भोग्या मानकर बाजार की वस्तु बना दिया गया है। और ये साहित्य में भी घर करते जा रहा है। लगातार स्त्री अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही है साहित्य के अंदर। इससे कैसे बचा जा सकता है और साहित्यकार अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकता है इसमें? मैं कहता हूं ये सब बहुत अच्छे से बच सकता है यदि सोच बदला जाए। हमारे देश में स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं, उन्हें माँ, बहन और देवी के रूप में देखने की दृष्टि की गई। वर्तमान में स्त्री को एक भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। भले लोग कहते हैं नारी चेतना का विकास हो, नारी सुरक्षा की बात लोग करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि नारीत्व की सुरक्षा में ही नारी की सुरक्षा है। नारीत्व को नष्ट करके हम नारी को सुरक्षित कहां रख पाएंगे? हम नारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पहले नारीत्व को सुरक्षित रखें। एक नारी के अंदर का जो नारीत्व है उसका मूल आधार क्या है? उसकी ममता, उसकी सहिष्णुता, उसकी क्षमता, उसकी क्षमाशीलता, उसकी सरलता, ये सब उसके जीवन के मूल, उसकी मर्यादा, उसकी लज्जाशीलता, ये उसके जीवन के मूलभूत तत्व थे। आज उन सबको नष्ट किया जा रहा है और नारी के विकास के नाम पर नारियां नर बनने की राह पे लग गई। नतीजा क्या हो रहा है? वो नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही, न इधर की न उधर की। सबसे पहले मैं कहूंगा कि नारियां खुद को कमतर न समझे। नारी के अभाव में नर का जीवन अधूरा। एक नारी नारी बनकर रहे, वो नर बनने की होड़ में न लगे। प्रकृति में न नर में कोई, नर और नारी दोनों की बराबरी से भूमिका है। नर के अभाव में नारी और नारी के अभाव में नर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये प्रकृति तभी सुरक्षित है और व्यवस्थित है जब तक नर नारी दोनों समान रूप से व्यवस्थित है। इसलिए नारियां नारी बने, नर बनने की कोशिश न करें। लेकिन जब से उपभोक्तावादी सोच बढ़ी है तब से तो नारियों को इसी रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। ये नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब पनामा ब्लेड के विज्ञापन में भी एक नारी आ गई कि इससे आप शेविंग करोगे तो नारी जैसे गाल हो जाएंगे। तो नारी को तुमने किस लायक मान लिया? विज्ञापन का सामान बना दिया। क्या वह केवल भोग्या बन के रह गई? नारी मां है, बहन है, देवी है, वो हमारे जगत की विधात्री महाशक्ति है। उसे उस रूप में देखने की कोशिश करना। और नारी के इसी रूप को देखते हुए कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते ही यत्रेता विनस्तासु तत्कुलम्। हमें इन उक्तियों को चरितार्थ करना चाहिए और पश्चिमी प्रभाव से समाज को बचाना चाहिए। सुरेश